नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज भी हम यूनिट 2 से ये 25 प्रश्न करेंगे। यूनिट वाइज मैं आपको ये सारे प्रश्न करवाऊंगी। तो यूनिट 2 काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो यूनिट 2 के ऊपर 2-3 क्लासेस अभी और आएंगी मॉक टेस्ट के ऊपर। तो जिन्होंने तैयारी बहुत बढ़िया कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है, वो आज ये 25 प्रश्न लगा पाएंगे। जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं ढिलाई है तो वो कोई ना कोई प्रश्न तो आज गलत ज़रूर करेंगे। तो ईमानदारी से अपने प्रश्नों की संख्या मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये 25 प्रश्न कम ज़रूर हैं, लेकिन आपकी तैयारी को परखने के लिए काफ़ी हैं कि आपने कितनी बेहतर तैयारी कर रखी है यूनिट 2 की। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसके उत्तर को बताइए। तो यहाँ पे विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगी, विकल्प पढ़ूंगी तो अगर बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा। 15 मिनट का वीडियो 30 मिनट का चला जाएगा, तो इसीलिए मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी। वीडियो को पॉज करके आप विकल्प खुद से पढ़कर इसके उत्तर बताइएगा। तो घनानंद की कौन सी कृति फारसी छंदों में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फारसी छंदों में विरह लीला। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, घनानंद के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहन अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है? ये किसने कहा है? ये 4 विकल्प में दे रखा है विद्वानों के नाम। ये आपने बताना है घनानंद के संदर्भ में किसने ये कहा है। तो ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और एक एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से लगाना है और इसको जहन में भी रखना है, क्योंकि मेरे कराए हुए प्रश्न एग्ज़ाम में कोई ना कोई तो पूछे ज़रूर जाते हैं। पिछली बार भी पूछे गए थे। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी जन जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी फीडबैक मुझे दी थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओह, सुंदरता के भेद को जाने, किसकी पंक्ति है? ये 4 विकल्प में नाम दे रखे हैं, आपने बताना है ये जो पंक्ति दे रखी है किसकी है। तो ये पंक्ति है द्विजदेव की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं द्विजदेव। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहना प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसीबो सहती है, किसकी पंक्ति है? तो ये 4 विकल्प में नाम दे रखा है, बताना है देख के। ये पंक्ति है नेवाज की। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल किसे ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि मानते हैं? ये 4 विकल्प में नाम दे रखे हैं। तो किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ब्रजभाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि। तो ये द्विजदेव को मानते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को लोगों के हृदय का हार कहा है? किस ग्रंथ को कहा है लोगों के हृदय का हार? तो ये कहा है रामचरितमानस को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुलदस्त बिहारी, बताना है ये गुलदस्त बिहारी इन 4 विकल्प में से क्या है? गुलदस्त बिहारी है, देख के बताइए, बिहारी सतसई का अनुवाद है। गुलदस्त बिहारी सतसई का अनुवाद है और ये उर्दू में है। और किसके द्वारा लिखा गया, इसके रचनाकार कौन है? देवी प्रसाद प्रीतम। याद रखिएगा, देवी प्रसाद प्रीतम इसके रचनाकार हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पे भिखारी दास की रचनाएं दी हुई हैं, इसको अनुक्रम में लगाना है आपने। अगर इनके सन आपको पता होंगे
तो आप इनको आसानी से लगा पाएंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण रीतिकालीन के कवि हैं, उनके आपने सारी की सारी रचनाएं उनके सन के साथ याद करनी है। एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए सही होगा। नामकोश की जो रचना है, इसका सन है 1900 नहीं, नामकोश रचना का सन है 1738 और रस सारांश का है 1742 और काव्य प्रकाश का है 1746 और श्रृंगार निर्णय का है 1750। नामकोश का है 1738 और रस सारांश का है 1742। इनको आप ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो मैंने इनको ले लिया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य सरोज के रचनाकार कौन है? बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है काव्य सरोज। तो काव्य सरोज है श्रीपति का। काव्य सरोज श्रीपति का है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलत छांटना है इन 4 विकल्प में से। गलत कौन सा है ये आप पढ़िए विकल्प को, वीडियो को पॉज करके, और उसका सही उत्तर बताइए। तो इसमें से जो गलत है वो है विकल्प बी, क्योंकि विष्णु पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख है। ये गलत आएगा क्योंकि नवदा भक्ति का उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं है, भागवत पुराण में है। तो भागवत पुराण में है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। गलत, अब इसमें अगला प्रश्न है, ये भी गलत छांटना है 4 विकल्प में से। तो इसमें से जो गलत होगा वो है विकल्प सी, नए नारों की संख्या 13 है। गलत, क्योंकि 63 है। तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। गलत छांटना है तो गलत ही बताना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नए नारों की संख्या 63 है, ना कि 13 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत है तुलसी के संदर्भ में। तुलसीदास जी के संदर्भ में इसमें एक गलत लिखा हुआ है, वो आपने छांट के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प बी। स्मिथ क्या कहते हैं? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक है तुलसी जी। तो ये गलत आएगा। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक तुलसी जी हैं, ये स्मिथ ने नहीं कहा था, ये ग्रियर्सन ने कहा था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। असत्य छांटना था, असंगत, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंदायन को लोर कहा या लोक कथा के नाम से किसने कहा है? ये 4 विकल्प हैं। तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। ये बिल्कुल सही, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। असंगत छांटना है इसमें भी। तो असंगत इसमें जो है इन 4 विकल्प में से वो है ए, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद नहीं आएगा, विशिष्टाद्वैतवाद आएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाहर लेके दिव्या बारन जाए, सासू ननद पर पहुँच तो देती बधाई। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रहीम जी की। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो जन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, दोनों पे मैं सेम कंटेंट उपलब्ध करवाती हूँ और जो मैं प्रश्न उपलब्ध करवाती हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको आपने पर डे जो भी मैं प्रश्न भेजती हूँ आपको उनको पढ़ना है। अगर जो भी इच्छुक हैं वो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, इसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी, दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। कथन किसका है इन 4 विकल्प में से? ये जो कथन है बताना है, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं। तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पेया। अब ये बताना पंक्ति किसकी है इन 4 विकल्प में से। तो ये जो पंक्ति है ये है कुंभन दास की, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य भोग पे कहत कही नहीं जात। तो ये पंक्ति किसकी है बताना है इन 4 विकल्प में से देख के। तो ये पंक्ति है चतुर्भुज दास की, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बसो मेरे नैनन में दो चंद, पंक्ति किसकी है। इस पंक्ति का सही उत्तर क्या होगा ये देख के बताना है। तो ये पंक्ति है बसो मेरे नैननी में दो चंद, तो ये श्री भट्ट की है। एक पंक्ति है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो वो आ जाएगा मीराबाई की। लेकिन यहाँ पे बसो मेरे नैनन में दो चंद, ये पंक्ति है श्री भट्ट की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मा सूत्र भाष्य जी अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध किसका ग्रंथ है, ये आपने बताना है। तो ये है वल्लभाचार्य का, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य अपनी वंश परंपरा का परिचय देते हुए वंश परंपरा का परिचय किस ग्रंथ में देते हैं सूर्य जी, सूरदास जी। तो ये देते हैं विकल्प बी साहित्य लहरी में देते हैं, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमने 46वां प्रश्न कर लिया था। वल्लभाचार्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मा सूत्र भाष्य जी अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध किसका ग्रंथ है, तो ये वल्लभाचार्य का है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है इन 4 विकल्प में से कृष्णदास की, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान के लिए ही इसका उदय हुआ है, बताइए इनमें से देख के। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए किसका उदय हुआ है, ये आपने बताना है। तो ये उदय हुआ है इन 4 विकल्प में से रसिक शाखा का, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है किसने। आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है रामानंद को, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो क्लास के 25 प्रश्न। कितने सही हुए आप सभी में से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो जन जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लेके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।